ओके, तो अभी हम लोगों ने IBPS RRB PO के न्यू हैंडआउट के बारे में बात की थी और जस्ट एक दिन बाद आपको IBPS PO का नोटिफिकेशन जो है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो निकलता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, वो मिल गया है, आउट हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि आपके पास कितना टाइम है, नहीं है, क्या वैकेंसी एक्सपेक्टेड की जा सकती है। पिछले साल से जस्ट नॉर्मली कंपेयर कर लेंगे तो आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये IBPS का लोगो है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन लिखा हुआ है। CRP PO MT जो होता है वो होता है मैनेजमेंट ट्रेनी बोलते हैं। ठीक है, X14 मतलब 14th एडिशन है ये इसका एग्ज़ाम का, और ये है स्पेशल कैडर ऑफिसर्स का जो बैंक्स में निकलता है। उसके लिए आपको अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए, आपके पास पहले से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मेन इसको इग्नोर करेंगे थोड़ा, ये तो सबके लिए होता है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हो ठीक ठाक तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट जो है वो आप आराम से चेक कर लेना, वो फुल नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगी, लेकिन आप लगभग 30 साल के अराउंड तक भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ऐसा मान के चलो। अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग लिमिट होती है। IBPS.in पे जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मिल जाएगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी उनके पास अवेलेबल नहीं कराया गया है। ठीक है, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024। अक्टूबर 2024 में आपको इसका प्री देखने के लिए मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है। ठीक है, और मेंस भी जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा नवंबर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट या मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है एप्लीकेशन में तो वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1/8/2024, यानी 1 अगस्त से आपके पास POMT मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए करने के लिए आपके पास शुरू हो जाएगा, और ये 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा 21 अगस्त 2024 तक। अगर आप स्पेशलिस्ट कैडर की तरफ देखना चाहते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है और आप एलिजिबिलिटी पूरा करते हो, तो भी आपके पास सेम डेट्स हैं 1/8/2024 से लेके 21/8/2024। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें आपको मोस्ट प्रॉब्ली 4-5 दिन एक्स्ट्रा का टाइम एक्सटेंड किया जाता है, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए नहीं किया जाता है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसी रेंज के बीच में अप्लाई कर देना, सही है। एग्ज़ाम वगैरह की बात करना, इतनी भी जल्दी नहीं कि आप 1 तारीख को ही जाके अप्लाई करने लगो, उससे कोई भी फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपने RRB PO भी फिलअप किया है, RRB क्लर्क भी फिलअप किया है, तो भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप एग्ज़ाम्स के बाद इसके ऊपर ध्यान दो। एग्ज़ाम तो आपके लास्ट भी शिफ्ट में होंगे तो भी 4 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे RRB PO के। हाँ, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम अगर लास्ट शिफ्ट है तो 18 अगस्त को ख़त्म होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी मैनेज हो जाता है। ठीक है, सेंटर वगैरह का वैसा कुछ खास दिक्कत होती नहीं है, आजकल काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। एप्लीकेशन फ़ीस का भी आपको सेम ही टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। SSC वगैरह में वो लोग एक एक्स्ट्रा दिन देते हैं, लेकिन इसमें आपको 21 अगस्त तक का ही टाइम मिलेगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग क्या होती है कि देखो भाई, जो थोड़े रिजर्व कैटेगरीज वगैरह से आते हैं उनके पास अगर कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने की आदत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेन पेपर होता नहीं है, तो उसको वो ट्रायल देने के लिए सितंबर में एक कोई टाइम दे देते हैं, उसमें वो उनको प्रैक्टिस करवा देते हैं, स्टेप्स वगैरह समझा देते हैं। जो अनरिजर्व से है और उसको नहीं मिलता है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का मौका, तो कोई बात नहीं, वो अपने हैंडआउट में एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। और आप कोई मॉक वगैरह लगाओगे कोई भी, या वीडियो भी देखोगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरह से आपको अटेंड करना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर 2024 में प्री होगा। प्रिलिमिनरी का बस फर्स्ट 3 वर्ड जो है प्री है, और स्पेशलिस्ट के लिए नवंबर में होगा वो एग्ज़ाम। ठीक है, रिजल्ट आपको विद इन फ्यू वीक्स मिल जाता है, तो ये नवंबर 2024 लिखे हैं, अक्टूबर में मिल सकता है, डिपेंडिंग एग्ज़ाम कब होता है। और इनका भी जो रिज़ल्ट है वो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। मेन एग्ज़ाम के लिए आपको 20 दिन के आसपास का टाइम मिलेगा, तो वो नवंबर 2024 में होगा, और स्पेशलिस्ट कैडर के लिए दिसंबर 2024 तक चला जाएगा। तो अगर आप अभी से भी देखो तो आपके पास 2 महीने हैं पूरे प्री के लिए। तो आप 3 तारीख को अपना एग्ज़ाम दो, 4 तारीख को आपके जब भी है, बताओ कब है, और 2 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वैकेंसी के बारे में आप देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो। इसमें इंग्लिश
होता है, भले ही कम नंबर का हो लेकिन होता तो है। तो आपको वो देखना है कि अगर आपने सिर्फ आरआरबी के लिए इंग्लिश को इग्नोर किया था तो अभी इंग्लिश पे आपको कितना टाइम देना होगा। और मेन वगैरह में तो जनरल अवेयरनेस के भी सवाल होते हैं, ठीक है। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा दिसंबर 2024 या जनवरी फर्स्ट वीक चला जाता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। और स्पेशल कैडर के लिए जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है, ठीक है। इंटरव्यू भी इसमें लास्ट पार्ट होता है, मतलब आरआरबी क्लर्क की तरह नहीं है, इंटरव्यू होता है इसमें, तो वो भी आपका जनवरी से फरवरी तक में शेड्यूल कर दिया जाएगा। और स्पेशल कैडर के लिए 1 महीने बाद फरवरी या मार्च में शेड्यूल किया जाएगा। अलॉटमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट बोलते हैं, फाइनल नहीं, क्योंकि आपको एक दो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह डीवी जिसको बोलते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि आपके सारे पेपर सही हैं या नहीं, आपने जो भी अगर आपको कोई रिजर्व्ड कोटा के लिए आपने दिया है उसमें एप्लीकेशन में तो आपके पास उसका सही पेपर है या नहीं, तो वो सब भी आप देख लेना। अगर EWS कोटा के लिए भी आपने दिया है तो आप पढ़ लेना फुल नोटिफिकेशन, इसलिए ध्यान से पढ़ना कि किसके लिए एप्लीकेबल है नहीं है, आपको किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, कितने महीने तक की वैलिडिटी है। कुछ लोग होते हैं जो 3-4 साल पहले बना के ही छोड़े हुए रहते हैं, तो नहीं, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करवाओ, है ना। आजकल तो काम भी, सरकारी काम भी थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट आप दोनों के ही अप्रैल 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपके पास एक अच्छी खासी जॉब होगी जिसकी 50,000 से ऊपर सैलरी होगी, ठीक है। 50,000 इंडिया में एक अच्छी सैलरी बोल सकते हैं, ठीक है। पीईटी में भी कंडक्टेड आइदर इन ऑनलाइन मोड और फिजिकल मोड। और कैंडिडेट को ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आप IBPS के वेबसाइट पे जाते रहो, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। 1/8/2024 मुंबई से ये आया है, डायरेक्टर का यहाँ पे साइन वगैरह नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल ही है, आप मान के चलो, है ना, इतना भी शक नहीं करना चाहिए। और IBPS की वेबसाइट वगैरह पे विजिट करते रहो। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश किया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि प्री एग्ज़ाम जो है वो सितंबर वगैरह में ही हो जाया करता था। लेकिन अच्छी बात है, वो लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो ये अच्छी बात है। अगर वैकेंसी की बात कर लें तो आपको भाई पिछले साल भी 3,100 वैकेंसी के आसपास थी, तो इस साल आरआरबी के ट्रेंड में भी थोड़ी सीट्स बढ़ी हैं, तो आप 3,500 मान लो, मतलब 3,000 से ऊपर आपको वैकेंसी मिलेगी। उसमें आप देखो कि भाई क्या कंपटीशन है और आप कहाँ स्टैंड करते हो, इसलिए भी मॉक्स देना ज़रूरी है, क्योंकि खासकर ऐसे मॉक्स दो ना, देखो लेवल के बारे में पहले सोचने से अच्छा है 1-2 ऐसे मॉक्स भी देखे देखो जिसमें ज़्यादा बच्चे जाते हो, आपको पता हो, ताकि आपको अपना रैंकिंग अपने परसेंटाइल के हिसाब से मालूम चले, ठीक है। वो एक मैंने नोटिस किया है कि वो एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चों में आपको अपना रैंक पता चले ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपने कोई ऐसा मॉक दे दिया, कोई न्यू कंपनी है या कम लोग देते हैं, इतना महंगा है कि बहुत लोग देते ही नहीं, तो आपको लगेगा अरे मेरा रैंक 1 है और बच्चे कितने दिए, तो 1,000, तो 1,000 में रैंक 1 होना, और जो ऐसा मॉक जो फ्री होता है जो 7-7 हज़ार बच्चे देते हैं, 10-10 हज़ार, उसमें क्या रैंकिंग है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और एक्यूरेसी पे भी ध्यान दो। इतना ही रखते हैं, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर बातें करेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, फिर मिलते हैं, बाय।